हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसमें आज हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, पहले क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि ए बी सी डी ई। इसमें 5 पार्ट दिए हैं, 5 पार्ट का आपको वैल्यू फाइंड करना है। एक किस मेथड से हमें फाइंड करना है इसका कोई पता नहीं है, आप जो मेथड जानते हैं उसी मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, यदि आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ही यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे वही विधि आप लगाइएगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला ए पार्ट दिया है अंडर रूट, इसे कहते हैं रूट हंड्रेड। रूट हंड्रेड का जब हम अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप इसको इस तरीके से नोट कट कर सकते हैं। 2 से 5 2 जा 10, 2 यहाँ पर हो गया 2, 25 हो गया। 5 से कट करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ऐसे लिखेंगे हम अंडर रूट 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको भी आपको लिखना ही है अंडर रूट में। कब तक लिखेंगे आप? देखिए 2 इंटू 2 का एक पेयर बनता है, फिर 5 इंटू 5 का एक पेयर बनता है। ये है अंडर रूट में। अंडर रूट में यदि पेयर बन गया, दो नंबर एक ही नंबर्स का दो पार्ट मिल गए, पेयर बन गए, तो इसे हम अंडर रूट से बाहर कर देंगे। ठीक है, इसको भी अंडर रूट से बाहर कर देंगे। यदि दो पार्ट बनता है तो एक बार बाहर लिखेंगे, इसमें भी दो बना है तो एक बार बाहर लिखेंगे। ये हो गया 5 2 जा 10। ठीक है, ये है हमारा आंसर। जो 100 का अंडर रूट होता है वो है हमारा 10। और एक मेथड है डिवीजन मेथड, जैसे यहाँ पर 100 है तो 100 का कैसे करेंगे हम? इस तरीके से किया जाता है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 का। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 सिंगल हुआ, यहाँ पर 2 हो गया, तो 1 बचा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 1 जा 1, इसे 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, 1 1 हो गया 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार 0 है तो 0 उतार लेंगे। अब इसमें हम कितने का ये तो आप ऐसे कह नहीं सकते कि आप यहाँ से कट गया 0 हो गया, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये 0 है तो हम 0 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 हमारा कट गया, लेकिन यहाँ भी एक 0 उतरता है। तो यहाँ भी 10 आया है, यहाँ भी 10। जो आपको आसान लगे उसे यूज कीजिए। इसी आधार पर आप बी सी डी ई सभी पार्ट को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसमें एक पार्ट 81 का मैं बता रहा हूँ, बाकी सेम लगेगा वैसे। ठीक है, ये हमारा पार्ट है 81 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें हम सबसे पहले जो दिया गया है मान लेते हैं, कंसीडर रूट 81। तब हम इसके आगे जो क्रिया करते हैं, जो स्टेप फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम 81 से ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हो गए 1 3 5 7 9 11 13 15। मैंने ऑड नंबर बोला है, ना कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बारी बारी से। ठीक है, और देखिएगा कितने स्टेप तक जा रहा है। जैसे एक ले रहे हैं हम 81 का, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 81 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 80। अब 80 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो ये हो गया 77। ठीक है, अब 77 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये हो गया 72। 72 में से
सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, अभी हो गया 65, ठीक है। अब यहाँ पर 65 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो ये हमारा हो गया 56, और यहाँ पर 56 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, तो ये हो गया हमारा 45, और इसी के आधार पर 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, तो ये हो गया 32 हो गया। अब 32 में से हम सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, 13 के बाद होता है 15 करेंगे, तो ये बच गया हमारा 17। अब 17 में से 15 के बाद होता है 17 किया तो ये आ गया हमारा 0। ये लास्ट में हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। और देखिए कितने स्टेप तक मैंने फॉलो किया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप तक फॉलो किया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे वी हैव सब्ट्रैक्टेड successive odd number starting from 1 and obtain 0, इसको आपको लिखना है, and 1 and obtain 0 एट कितने स्टेप तक, 9th स्टेप। therefore √81 इक्वल टू, यहाँ पर कितने स्टेप किया, वही हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले हमें इन सब का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद ये देखना है कि वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, ठीक है। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, वही हमारा आंसर है। लिखा ना राइट द पॉसिबल वंस डिजिट, हमें वंस डिजिट को ही राइट करना है। तो वंस डिजिट राइट करने के लिए ये तो है नहीं कि हमें इतना याद होगा, इतना तो कोई संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। किसी भी मेथड से निकालिए, स्क्वायर रूट जब आ जाए तो आप वहाँ वंस डिजिट को राइट कर दीजिए। जैसे हम इसका पहला एग्जाम्पल, पहला कोई पार्ट बता रहे हैं, दिया 4 4 8 9। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट 4 4 8 9। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। यहाँ हो गया, किससे कटेगा ये, 66 6 जा 36 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 8। और यहाँ पर पेयर है, पेयर टोटल उतरता है ये, ठीक है, 8 8 9। तो यहाँ पर 6 है, इसमें हम 6 ऐड करेंगे, 6 हो गया 12। अब यहाँ से हम कितना इसमें मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 9 आ जाए, ठीक है। देखिए 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। 7 का करेंगे तो 7 7 जा 49 होता, तब भी 9 आता है। तो हम यहाँ पर 7 का करते हैं, ठीक है, 67। तो यहाँ पर 7 7 जा 49, 4 हो गया। 12 7 जा 84 और 4 ये हो गया 88, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आ गया 0। इसका जो आया है स्क्वायर रूट
इसको ऐसे लिखेंगे हम 4489 इक्वल टू 67। अब लिखेंगे वंस डिजिट ऑफ 67 इज 7। 67 का जो वंस डिजिट है वो है हमारा 7, यही हमें इसे नोट करना है। इसको आपको लिखने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसमें जे पार्ट करके दिया, सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो मैं इसमें बता रहा हूँ, बी वाला पार्ट देख लीजिए, ठीक है, उसी की बेस पर सभी सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, यह है हमारा 1444। सबसे पहले 1444 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। इसको लिखने के लिए 1444 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14, 2 2 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 6 से, और यहाँ पर 1, ठीक है। देखिए अभी किससे कटेगा, 3 6 1, ये 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 5 का कितना होता है 35, और यहाँ पर नहीं कटेगा, 11 बच गया। तो ये डायरेक्ट होता है 19 से। 19 9 जा 9 361, तो ये 19 1 जा 9। तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, इसको आप पेयर बनाइए, ठीक है। पेयर बनाने के बाद पेयर बनाने के बाद उसको आप एक बार राइट कर दीजिए। 19 2 जा 38, 38 ही हमारा आंसर है। अब 38 का आप स्क्वायर करेंगे, इसका 2 गुणा करेंगे, तो ये हो गया 1444। इसी तरीके से सभी पार्ट यहाँ पर लगेंगे, कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एफ पार्ट करके दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है, ए है, कह रहा 1296 प्लांट्स आर टू बी planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of row. Find the number of rows and the number of plants in each row. कह रहा है कि एक गार्डन है, जितने की उसमें पेड़ हैं उतने ही रो हैं, ठीक है। Each row contains many plants. नंबर ऑफ रो, जितने की रो हैं उतने की प्लांट्स हैं। तो हमें ये फाइंड करना है स्क्वायर रूट। किसका रूट फाइंड करना है, 1296 का। 1296 का कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड। 1296 तो ये हो गया 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 3, इसमें 3 ऐड किया जाता है, 3 3 हो गया 6, यहाँ उतर गया 96। अब कितने से किया जाएगा, 6 टाइम। क्यों, 6 6 जा होता है 36, 3 कॉमन, 6 6 जा 36, 3 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे हो गया 0, और यहाँ पर जो आ गया हमारा 36 आ गया। जो 36 आया है वो क्या है हमारा, ये है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और क्या है, नंबर ऑफ रोज, पत्तियों की संख्या और पौधों की संख्या दोनों इक्वल हैं। कितने हैं, 36। 36 पंक्तियां भी हैं और एक पंक्ति में 36 प्लांट्स भी हैं। बी पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 7 14। पार्ट बी पार्ट सी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसमें से मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी आप उसे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ये दिया है हमारा 3 7 14। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम। लिखते हैं एलसीएम ऑफ 3 7 14 कितना होगा, ऐसे तो पता नहीं है,
कैसे पता होगा फिर निकालते हैं। 3 7 14, इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये कटेगा सबसे पहले 2 से, 3 7 7, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। अब यहाँ से 7 से कट करेंगे, 1 1 1, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो एलसीएम जो होता है ये कितना हो गया, 2 3 7, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 आ गया हमारा एलसीएम। अब देखिए एलसीएम जो है इतना तो आया ही है, इसको हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो हमसे पूछा है वो स्क्वायर नंबर में पूछा है। कह रहा है स्क्वायर नंबर बताइए जिससे सभी डिवाइड हो जाएं। तो स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि उससे हम पूर्ण स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। जितने इसमें पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना है, जैसे 2 का, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो ये हो गया हमारा 42 है ना, 42 इंटू 42, अब जितना आया है हमारा वही होगा आंसर, ठीक है। 42 का जब करेंगे तो ये हो जाता है 1764। ये है हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इक्वल टू 1764। आप लोग ऐसे चेक कीजिएगा, जिसका पेयर बना है उसको छोड़ दीजिएगा, जिसका नहीं बना है उसी के साथ उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आता है वही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी पार्ट है, कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट। द स्टूडेंट्स ऑफ द सनशाइन वैली स्कूल डोनेटेड 1,08,900 in all of a classmate who was suffering from cancer. Each student donated as many rupees as the number of students. Find the number of students in the class. कह रहा है जितने स्टूडेंट हैं उतने ही मनी को डोनेट किया है। तो हमें 1,08,900 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो स्क्वायर रूट आएगा उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, और उतने ही रुपए इन्होंने डोनेट किए हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ई पार्ट है। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग ए सेमिनार हॉल टू accommodate 1450 people. He wants to seating to be such that the number of rows and the number of columns remaining the same. Find the minimum numbers of seats he need more for this. ई पार्ट में हमें ये दिखाना है कि एक आर्किटेक्ट है और डिजाइन करना चाहता है, एक सेमिनार हॉल को डिजाइन करना चाहता है। कितने पीपल के लिए? 1450 पीपल के लिए, ठीक है। वह चाहता है कि उस जितने रो हों उतने ही उसमें सीट भी हो। जितने रो हैं, जैसे एक रो, फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, उसमें उतने ही सीट भी हो, ठीक है। और कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ सीट ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो हमें नंबर ऑफ सीट को फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? इसमें सबसे पहले जो दिया गया 14 15 का हम निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से, कि इसमें कितने का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तभी तो बनेगा। या तो आप ऐसे लगाइए या तो डिवीजन मेथड से डायरेक्ट लगा दीजिए। तो चलिए हम डिवीजन मेथड से ही लगाते हैं। तो ये हो गया 3 3 जा 9, यहाँ 5 हो गया 50, 3 ऐड करेंगे 6 हो गया। ये हो गया हमारा 9 8 टाइम ले जाते हैं, देखते हैं कितना होता है। 8 8 जा
देखिए 8 टाइम गया तो 8 8 जा 64, और यहाँ 6 कैरी हुआ, 8 6 जा 48 एंड 6 54 हो गया। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 बच गया। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है 38 है। कितने हैं? 38 रो है, 38 वन रो में सीट है। और कितने सीट रिमेनिंग हो रहे हैं? 6 रिमेनिंग सीट, इक्वल टू 6। ठीक है, यही हमें मिनिमम नंबर ऑफ सीट को फाइंड करना था। ठीक है, ये हो गया 38। ठीक है, हमें 450 पीपुल को यहाँ पर बैठाना था, तो रिमेनिंग सीट 6 है, लेकिन यहाँ पर इतने बैठेंगे नहीं क्योंकि 6 पीपुल अभी इनके लिए। इसमें अगला पार्ट है F. There are 775 soldiers training in an academy for a mass exercise program. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many soldiers will have to left out of the program? इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन को पार्ट ई को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कीजिए। इसमें जो रिमेनिंग आएगा, जैसे डिवीजन मेथड से 775 सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग आएगा वही इतने ही सोल्जर्स आउट हो जाते हैं। यही हमें फाइंड करना है। इसको आप सॉल्व कीजिए। अब इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक है। इस पार्ट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।